ये फाइटर जेट दावा कर रहे हैं कि नेटो के आसमान में पुतिन की घुसपैठ का मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। नेटो सोच रहा है कि पुतिन घबरा जाएंगे। नेटो को दिले दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन को बैकफुट पर रखने का जुनून सवार है। लेकिन क्या इन पैतरों से यूरोप की सरहद से दूर रहेंगे पुतिन? क्योंकि रूस के बॉर्डर पर गूंज रही नेटो के विमानों की गड़गड़ाहट अब मॉस्को तक गूंज रही है। नेटो की एयरफोर्स बता रही है कि वो पुतिन की चौखट पर पहुंच चुके हैं और अब रूस की खैर नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी नेटो देशों ने रूस के बॉर्डर के पास 12 घंटे तक विमान उड़ाए। कितने घंटे तक? 12 घंटे तक विमान उड़ाए। आर्कटिक महासागर की तरफ से दक्षिण की तरफ बैल्टिक सागर और यूक्रेन की आखिरी सरहद तक इन विमानों ने रूस को चैलेंज कर दिया। 12 घंटे तक नेटो के विमानों ने रूस की जंग तैयारियों की टोह ली। 12 घंटे तक नेटो के विमानों ने रूस के बॉर्डर की तरफ हर मोर्चे को स्कैन किया। 12 घंटे तक नेटो की एयरफोर्स इतनी ज्यादा एक्टिव रही जितना पिछले 3.5 साल के यूक्रेन युद्ध के दौरान वो पूरी पिक्चर से गायब थे। आखिर पुतिन के बॉर्डर के पास नेटो की वायुसेना क्यों जुट रही है? डोनाल्ड ट्रंप और उनके नेटो गुट के लीडर पुतिन को आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि ऐसी टक्कर का नतीजा सिर्फ और सिर्फ रूस बनाम नेटो का युद्ध नहीं होगा। यह पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर भड़काने वाला कदम है जिसे पुतिन माफ नहीं करेंगे। इस बात की गारंटी रूस बार बार यूरोप को दे रहा है। रूस पर नजर रखने के लिए बड़े टोही विमान से RC-135 सर्विलांस जेट शामिल है। इसके अलावा P-8A की शामिल है जो आर्कटिक महासागर के आसपास रूस की नौसेना पर निगरानी रख रहा है। इन विमानों को एयर कवर देने के लिए नेटो के फाइटर जेट भी लगातार आसमान में मौजूद रहते हैं। वहीं से लॉन्ग रेंज तक उड़ान भरते रहे और बिना उतरते हुए अपने मिशन को अंजाम दिया। इसके लिए नेटो के टैंकर विमान भी लगातार यूरोप का चक्कर लगाते रहे। पुतिन को लेकर इतना ज्यादा प्रेशर यूरोप में पहले नजर नहीं आया। जाहिर है यूरोप के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ज्यादा दबाव लेकर आया, क्योंकि अक्टूबर महीने में ही पुतिन ने लॉन्ग रेंज के कई शिकार कर डाले। ये दावा उनके दुश्मन कर रहे हैं। यूक्रेन के बाद पोलैंड के बाद रोमानिया, इसके अलावा एस्टोनिया और डेनमार्क। इन देशों पर पुतिन का ड्रोन वाला खतरा मंडरा रहा है। इन देशों का इल्जाम है कि पुतिन ने नेटो पर चढ़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि रूस के ड्रोन इन सभी देशों के एयर स्पेस को चीरकर अब पूरे यूरोप पर हमला का सिग्नल दे रहे हैं। कितना खौफनाक है ये पुतिन का ये जो डरावना प्लान। पुतिन को लेकर नेटो को खौफ बार बार देखा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन में लगातार बमबारी और खार्किव से लेकर ओडेसा तक यूक्रेन मिटाने वाली आग बार बार नजर आ रही है और इस बमबारी में पुतिन का यूरोप के खिलाफ बहुत ही भयानक प्लान अंगड़ाई ले रहा है। इसका डर लगातार नेटो में बना हुआ है। इसकी वजह से नेटो ने परमाणु ताकत दिखाने वाले युद्धाभ्यास शुरू कर दिए हैं। नेटो अब स्टैंड फास्ट लू नाम का युद्ध अभ्यास कर रहा है। नीदरलैंड्स में इस एक्सरसाइज का नेटो के 14 देश हिस्सा ले रहे हैं। उनके 71 विमान रूस के लड़ने के लिए तैयार। परमाणु ताकत दिखाने का मतलब साफ है कि इस युद्धाभ्यास के मायने न्यूक्लियर अटैक से जुड़े हैं। 71 विमानों का एक साथ परमाणु युद्ध की तैयारी दिखाना साफ साफ पुतिन को सीधी चेतावनी है, सटीक चेतावनी।